Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 13, Mathematical Economics. Topic 4.7, Polynomial. And now today the subtopic in this 4.7 is factoring polynomials. Now for factor polynomial we take an example. Let the p and q of x is the two polynomial which of degree is of px is greater than or equal to qx, degree of function of qx. Now there are then existing unique polynomial of qx and rx such as px equal to q of x, small q of x, into q of x plus r of x. अब अगर हम कहते हैं ये इक्वल कब हो सकते हैं, p of x इज इक्वल टू q of x लाइक दिस, ये इसका तो पैरामीटर है, लेकिन ये वैल्यू कब बराबर हो सकती हैं, इफ़ r of x क्या हो, फंक्शन ऑफ r x इज इक्वल टू 0 हो, तो ये एग्जैक्ट इक्वल होंगे। और हमारे पास इस बेस पे हम फिर क्या कहते हैं कि अगर हम फाइंड करना चाहते हैं कि q ऑफ x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए डिवाइड q ऑफ x प्लस r ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x। हर एक साइड पे हमने इसके साथ डिवाइड करके q ऑफ x ये ख़त्म हो जाएगा तो ये अकेला बन जाएगा। अब हमारे पास जो असल वो है, अगर q ऑफ r ऑफ x क्या हो, लेस होगा किस चीज़ से, q ऑफ x की डिग्री से, तो इट्स मीन कि हमारे पास क्या है, कोई ना कोई रिमाइंडर रह गए हैं, रिमाइंडर, और उस रिमाइंडर रहने की वजह से, इस रिमाइंडर रहने की वजह से ये आर के हमारे पास असल ये रिमाइंडर फैक्टर है। जब फैक्टरिंग करते हैं पॉलिनोमियल में आप डिवाइड करते हो, अगर ज़ीरो आ जाए इट्स मीन कि फॉर एग्जांपल मैं 100 को डिवाइड करता हूँ 5 से, 5 1 5 5 20, देयर इज़ नो रिमाइंडर। लेकिन अगर मैं 101 को डिवाइड करता हूँ 5 से, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये सिचुएशन हो जाएगा 5 20 एंड 1 इज़ द रिमाइंडर। अब हम कहते हैं कि रिमाइंडर हमारे पास क्या, अगर ज़ीरो हो देन ये एग्जैक्ट बराबर होंगे, अदरवाइज ये क्या होंगे, ये बराबर नहीं हो सकते। फिर हमारे पास p ऑफ x ग्रेटर होगा और इक्वल होगा। तो इसी बेस पे इन्होंने एक और वो दिया कि जो जब रिमाइंडर रह जाता है तो उस रिमाइंडर रहने फैक्टर को क्या कहते हैं, ये रिमाइंडर थ्योरम है, इसको रिमाइंडर थ्योरम कहा जाता है। और इसमें फिर क्या होता है, हमारे पास जो q ऑफ x है, ये पॉसिबल है कि x कभी इक्वल नहीं होगा किस चीज़ का, इन q ऑफ x में x कभी बराबर 0 के बराबर नहीं होगा। तो हम उसी इक्वेशन को जो लिख रहे हैं, इसी इक्वेशन को ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देन हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अदरवाइज हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर हम इसको q ऑफ x क्या हमारे पास 0 हो,
अब अगर आर एक्स रिमाइंडर है वो 0 के बराबर है, देन हमें क्या कह सकते हैं, 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, देन हम कह सकते हैं क्यू ऑफ एक्स क्या है, ये इज़ अ फैक्टर, ये फैक्टर ऑफ क्या है, पी ऑफ एक्स, या इसको कह सकते हैं पी ऑफ एक्स किस चीज़ पे डिवाइड हो सकता है, सेकंड, और पी ऑफ एक्स इज़ डिविजिबल बाय क्यू ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास ये सिचुएशन बन सकती है। और जब हमारे पास आर एक्स 0 हो तो हमारे पास क्या आएगा कि पी ऑफ एक्स किस चीज़ के बराबर है, क्यू ऑफ एक्स डिवाइड करते हैं इसी उस पर, तो हमारे पास बराबर हो जाएगा क्यू इन स्मॉल टू क्यू एक्स प्लस वो आर एक्स क्या था हमारे पास 0, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग तो हमारे पास 0 होगा, तो हमारे पास क्या होगा, इसके बराबर होगा। देयर इज़ नो रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारे पास नहीं है, रिमाइंडर। अब एक अभी ख़ास वो लिया गया है फंक्शन, उसमें लिखा फंक्शन ये है कि क्यू ऑफ एक्स किस चीज़ के बराबर है, एक्स माइनस ए, ये कि इम्पॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ, और ये किस चीज़ के लिए कि हमारे पास जो कांस्टेंट होता है, इंटरसेप्ट टर्म होता है, एक इक्वेशन में गिवन होता है उस बेस पे ये कहते हैं कि फिर भी ये क्या होगा इसका आइडिया, तो हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, इंटरसेप्ट टर्म होता है, तो उस वजह से इन्होंने, अब अगर इंटरसेप्ट टर्म है और ये क्या होगा, जो हमारे पास फंक्शन है वो किस चीज़ का है, 1 डिग्री 1 का है, तो पावर क्या है 1 है, और हमारे पास रिमाइंडर की जो डिग्री क्या होगी, रिमाइंडर की हमारे पास जो आर एक्स है या उसकी डिग्री 0 होगी, और इस स्पेसिफिक, और उसको कहा क्या कहा जाएगा, देन इसको क्या, इस वजह से वो क्या होगा, हमारे पास कांस्टेंट होगा, कि रिमाइंडर हमारे पास फिर कांस्टेंट होगा, नॉट एन वेरिएबल। तो वो केस क्या होगा, और जितने भी हमारे पास x की वैल्यू गिवन है तो वो क्या होगा, p ऑफ x किस चीज़ के बराबर होगा, q ऑफ x इनटू इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, जो प्रीवियस हमने किया, लाइक q ऑफ x प्लस r, अब इसकी जगह हमारे पास q ऑफ x माइनस a प्लस r, लेकिन P ऑफ A किस चीज़ के बराबर होगा, P ऑफ A बराबर हो जाएगा हमारे पास वो R के बराबर। ये बुक की मेन पॉइंट्स हैं, जब कि x किस चीज़ के फार, लेकिन x इज इक्वल टू a, इन ए पर्टिकुलर केस जब x इज इक्वल टू a के हो, तो अब अगर हम डिवाइड करते हैं P ऑफ x, तो P ऑफ x अगर डिवाइड करते हैं किस चीज़ पे, और P ऑफ A डिवाइड करते हैं, P ऑफ x डिवाइड करते हैं, सॉरी, किस चीज़ पे, x माइनस a, तो हमारे पास क्या आएगा कि P ऑफ A 0 के बराबर होगा, ये हमारे पास पॉइंट होगा। और ये क्या हमारे पास ये मेन फॉर्मेट इन्होंने ऑब्जर्व किया है कि पोलिनोमियल ऑफ P ऑफ x किस चीज़ के बराबर होगा, हैज़ द फैक्टर क्या है, दिस, ये इसका फैक्टर है, और अगर फैक्टर ये इस पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास P ऑफ A किस चीज़ के बराबर होगा, रिमाइंडर 0 के बराबर होगा, ये सिचुएशन। आफ्टर दैट अब इन्होंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, उस एग्जांपल का क्या, एग्जांपल नंबर 2 के हमारे पास के प्रूव दैट x माइनस 5 इज़ द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल, ये फैक्टर है किस चीज़ का, पोलिनोमियल कौन सा, P ऑफ x, लाइक डिविजिबल है किस चीज़ का, 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू क्यूब, सॉरी, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 50,
अब हम मालूम पहले क्या करते हैं, पी ऑफ एक्स के ये पी ऑफ ए सॉरी कि ये डिवाइजेबल है या नहीं है। अब हमारे पास जो इस फॉर्म में पी ऑफ ए, अगर ए की जगह हमने क्या फाइंड करना है, ए हमारे पास हेयर क्या है, वो 5 है। कांस्टेंट हमने प्रीवियस जो डिस्कस किया, जितने भी कांस्टेंट हैं, लाइक ए को हमने कांस्टेंट दिया, तो उस कांस्टेंट की जगह अब हमारे पास 5 है, ए इज इक्वल टू 5। अब ए की जगह अगर हम 5 पुट करते हैं, देन चेक करते हैं कि क्या आता है हमारे पास आंसर। तो वो आंसर हमारे पास आता है कि ए किस चीज़ के बराबर है, 5 के बराबर। पी ऑफ ए किस चीज़ के बराबर होगा, सॉरी पी ऑफ ए नॉट, पी ऑफ ए फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 50, और ये एक्स। अब एक्स की जगह हमने क्या हेयर कर गया पॉइंट, पी ऑफ ए किस चीज़ के बराबर है, आर के बराबर है, और फॉर एक्स इज इक्वल टू ए। अब x इक्वल टू ए है तो हमने x अब किस चीज़ के बराबर, इक्वल टू a, और a की क्या वैल्यू है, इज इक्वल टू 5। अब p ऑफ x में 5 पुट करना, x की जगह 5 पुट करना, क्योंकि 5 की x किस चीज़ के बराबर है, 5 के बराबर है, a के बराबर है। नाउ 5 क्यूब माइनस 3 इंटू 5 स्क्वेयर माइनस 50। अब देखते हैं, 5 5 ज़र 25, 25 ज़र 125 माइनस 3 इंटू 25 माइनस 50। तो हमारे पास P ऑफ 5 किस चीज़ के बराबर है, 125 माइनस 75 माइनस 50, तो ये 0 के बराबर, जो कि इसका क्या मतलब, हमने पहले कहा कि P ऑफ ए इज इक्वल टू 0, तो इज इक्वल टू 0 हो गया। दिस कंडीशन ये फिलफिल करता है, तो इट्स मीन कि ये क्या, ये डिवाइजेबल है, ये क्या है, वे इसके फैक्टरिंग हो सकती है, जो कि फैक्टरिंग कितने उस पर हो सकती है, वो n फैक्टर हो सकते हैं। ये इन्होंने सिर्फ जब हम ट्राई करेंगे किस चीज़ की, फैक्टरिंग पॉलिनोमियल की, तो ये हो सकता है। सिर्फ इसको कंफर्म करने के लिए ये पॉइंट इन्होंने इसमें किया, और ये नोट इसके बारे में लिखा गया है कि अगर और आइडिया, कंप्लीट आइडिया आपको हासिल नहीं हुआ तो आप नोट भी देख सकते हैं। इसी तरह सेकंड पॉइंट क्या है, नोट क्या है, सेकंड नोट वो भी एक पॉइंट है, वो फैक्टरिंग इंटीग्रल सोल्यूशन, जो इंटीग्रल सोल्यूशन जो आप डिवाइड करते हो वो सोल्यूशन कौन सा है। तो उसके लिए जो वे है वो क्या है कि हम जितने भी क्यूबिक हैं, क्यूबिक इक्वेशन होते हैं, उसके लिए कितने इंटीजर आते हैं, वो इंटीजर हमारे पास 1 2 3, असल रूट कितने आते हैं, तो वो हमारे पास 3 रूट आते हैं। अगर पावर 3 है तो 3 रूट्स आते हैं, अगर क्यूबिक है तो 3 रूट्स आते हैं। अब इसके लिए इन्होंने कंडीशन किस तरह डिस्कस किया हुआ है उसको हम डिस्कस। अब इन्होंने एक इक्वेशन ली है 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर माइनस x इज इक्वल टू 6, ये उस साइड पे चला जाए तो ये प्लस हो जाएगा। अब अगर हम x कॉमन लेते हैं, क्या x कॉमन लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 6। अब ये कहते हैं कि जो x है ये क्या है, ये फैक्टरिंग है, ये किसके, ये इंटीजर है, सॉरी इंटीजर है किस चीज़ के, कांस्टेंट के। और इन्होंने इसको सेटिस्फाई करने के लिए मस्ट सेटिस्फाइड द इक्वेशन किस तरह के, m माइनस एम स्क्वेयर प्लस 4m माइनस 1 इज इक्वल टू 6। हाँ, ये कंडीशन फिलफुल करता है, तो इट्स मीन कि ये हमें क्या दे सकता है, वो रूट दे सकता है। अब रूट्स हमारे पास क्या हैं, रूट्स होंगे या प्लस माइनस 1 10, फिर वो रूट्स हमारे पास होंगे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2
पॉसिबल है, +-3 पॉसिबल है, एंड +-6 पॉसिबल है। ओनली ये पॉसिबिलिटीज़ हैं किस चीज़ के, इंटीजर सोल्यूशन के, इंटीजर सोल्यूशन के। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी सिर्फ यही है। और इसके बाद अगर अब हम डायरेक्ट लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं और उसी पे हम पॉसिबिलिटी देखते हैं, तो हमारे पास क्या है, -1 2 एंड 3। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। और द इक्वेशन रूट और द, या ये थर्ड क्या है, इसके में 3 रूट्स बन रहे हैं। तो रूट्स क्या, इन्होंने रूट्स बनाए हुए हैं 3 4x² प्लस -6 इज इक्वल टू, इसके रूट्स क्या हैं, माइनस इंटू दिस प्लस x+1 x+x-2 एंड द थर्ड वन x-3। अब ये हमारे पास क्या है, इसके फिर रूट्स बने, ये तीनों रूट्स बने। अब इन तीनों रूट्स बनने की क्या वो है कि ये 3 रूट्स क्यों बने, क्योंकि इनका जो मैक्सिमम पावर है डिग्री, ये किस चीज़ का, ये फंक्शन क्या है, ये क्यूबिक फंक्शन है। तो उसकी भी रूट्स कितने बनेंगे, वो 3 बनेंगे। स्क्वायर है तो उसके जो, अगर हमारे पास ये फैक्टर नहीं होता तो हमारे पास दो रूट्स आते। तो वो यही कहते हैं कि हमारे पास अगर क्या है, n रूट्स हैं, n पावर है। सपोज उन्होंने सपोज भी किया हुआ है कि हमारे पास an है, an-1 है, सो ऑन a1 है एंड a0 है। आर ऑल इंटीजर, ये इंटीजर हैं। तो इसका असल फंक्शन क्या होगा, देन पॉसिबल, ये इंटीजर है, पॉसिबल रूट्स क्या होंगे हमारे पास इस इक्वेशन के। तो an(x) प्लस an-1 x-1 प्लस x1 इंटू a1 इंटू x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या, ये इसका मेन वो है। अब हमारे पास जो मस्ट फैक्टर है, जो लाजमी है वो होना चाहिए, वो क्या है, कांस्टेंट का जो फैक्टर है, टर्म है, वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द बुक। ये उस हमने इसको जिक्र भी किया, लाइक दिस, किधर गया प्रीवियस, ये होना चाहिए, ये पॉइंट होना चाहिए। तो वो पॉइंट इन्होंने इसको बेस बनाया।